दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हमारे इस क्रांजी यूट्यूब चैनल पर रोज़ नई नई सच्ची कहानियां सुनाता हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मैंने आज सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी ज़िंदगी में हुई एक सच्ची रोमांटिक घटना को आप सभी के साथ साझा करूं। पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अभी है। उम्र 26 साल है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मुझे 30 वर्ष के ऊपर की महिलाओं में ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। उनके साथ रोमांस में मुझे ज़्यादा आनंद महसूस होता है। मगर मेरी शुरुआत एक नई उम्र की लड़की से हुई थी। आज जो रोमांटिक कहानी मैं सुना रहा हूँ वो घटना मेरे और मेरी क्लासमेट के बीच हुई है। यह उन दिनों की बात है जब मैं स्कूल में 12वीं क्लास में था। उस वक्त मेरा क्रश मेरी एक टीचर में था। वो मेरी क्लास टीचर नहीं थी, बस एक विषय पढ़ाने आती थी। वो बहुत खूबसूरत दिखती थी। उनके चेहरा इतना लाजवाब था कि बस उनको देखकर मैं देखता ही रह जाता था। पर वो एक टीचर थी। मेरी क्लास में लड़कियां भी पढ़ती थीं। मेरे दोस्त यार बहुत हरामी थे। वो लोग लड़कीबाजी करते थे, लेकिन मैं वो सब नहीं करता था। मैं एक सीधा साधा शरीफ अच्छा लड़का था। एक बार स्कूल में वार्षिक उत्सव था। उसमें सभी स्टूडेंट और टीचर एक से एक फैंसी कपड़ों में सज धज कर आए थे। उस दिन यूनिफॉर्म पहनकर आना जरूरी नहीं था। मैं भी फैशनेबल फुल कपड़े पहनकर स्कूल गया। मैं जैसे ही स्कूल पहुंचा तो दोस्त लोग गले मिले, बातचीत हुई और पूरे स्कूल में हम सब घूमने फिरने लगे। मैंने देखा कि जो स्टोर रूम है स्कूल की बिल्डिंग का सबसे टॉप फ्लोर, टेरेस के पास वाला हिस्सा। दोस्तों के साथ घूमते घूमते मेरी नज़र पड़ी स्टोर रूम का ताला खुला हुआ है और ऊपर से बस कुंडी चढ़ी हुई। यह मैंने देखा। उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ खास नहीं आया, बस जगह देखकर मन में कुछ कसक सी हुई। किसी से मैंने कुछ नहीं कहा और दोस्तों के साथ आगे निकल गया। सेकंड फ्लोर पर आकर साथियों से मैंने कहा, तुम लोग चलो, मुझे कुछ काम है। फंक्शन के कारण वैसे भी स्कूल 1 घंटे में ऑफ हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर मैं नीचे चला गया। मेरा मन नहीं लग रहा था। फिर मैं दूसरे रास्ते से सीधा तीसरे फ्लोर पर आ गया और घूम घूम कर क्लासों में झांकने लगा। ऊपर के सभी कमरे खाली पड़े थे। वहाँ पर लाइन से बेंच लगी हुई थी। वहीं एक कमरे में खाली बेंच पर मैं बैठ गया। थोड़ी देर तक मैं यूं ही बैठा रहा। मुझे बाजू वाले रूम से 2 लड़कियों की बात करने की आवाज़ आई। 1-2 बार तो मैंने इग्नोर किया, पर वो बार बार हुआ तो मैं देखने चला गया। जैसे ही मैंने देखा दोस्तों, तो मैं दंग रह गया। मैंने सामने देखा कि मेरी एक क्लासमेट है, उसका नाम सविता था। मैंने देखा कि सविता और उसकी एक सहेली जो उससे एक क्लास नीचे की थी, वो दोनों वहाँ क्लास में सबसे पीछे वाली बेंच पर एक दूसरे से चिपक कर बैठी थीं और कुछ कुछ कर रही थीं। उन दोनों के बीच ये सब करते हुए हंसी मजाक चल रहा था। मैंने वहीं आड़ में रुककर उनकी ये सब कारतूतें देखीं और उनकी बातें सुनने लगा। सविता उससे कह रही थी कि अपनी फ्रॉक उतार। इस पर उसकी सहेली ने मना करते हुए कह दिया कि ना बाबा, कोई आ जाएगा। सविता, अरे कोई नहीं आएगा बाबा, आज 1 घंटे के बाद सब चले जाएंगे। बस ऐसा बोलते ही सविता उसकी दोस्त को धीरे धीरे निर्वस्त करने लगी। दोस्तों, ये सब देखकर मेरा मन भी वहीं सब करने को होने लगा। जब मैंने 10 मिनट तक ये नज़ारा देख लिया, तब मैंने वहीं खड़े रहकर क्लास के बाहर बालकनी से झांका कि कोई आसपास है तो नहीं। जब मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा तो मैं सविता और उसकी सहेली के सामने चला गया।
मैं सविता के नज़दीक जैसे ही पहुंचने को था, उसकी सहेली की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो अचानक से डर गई। मैंने गुस्से से देखा, सविता को भी और उसकी सहेली को भी। तब सविता ज़्यादा डरी नहीं दिख रही थी। वो वैसे भी स्वभाव से थोड़ा दबंग किस्म की लड़की है। मैंने सविता को देखा तो वो बस मुझसे नज़रें चुराकर यहाँ वहाँ देखने लगी। मैं उन दोनों के और नज़दीक गया तो सविता की नज़र मेरे तनी हुई बॉडी पर पड़ी। वह भी निरंतर घूर घूर कर देख रही थी। यह मैंने देख लिया कि सविता मुझे घूर रही है। उन दोनों में से कोई कुछ कहता इससे पहले मैंने ही कहा, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? बताऊँ अभी प्रिंसिपल को जाकर? क्या कर रही थी यहाँ ये सब? मैंने चिल्ला कर जब ये कहा तो सविता की सहेली डर के मारे घबरा गई। उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू आ गए। मैंने समझ लिया कि बस सविता को काबू करना बाकी है। ये दूसरी लड़की तो काबू में आ गई। फिर मैंने कहा, सविता, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन। मुझे अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ किस करना है, वरना मैं अभी जाकर नीचे प्रिंसिपल सर से सब सच सच कह दूंगा। जैसे ही मैंने इतना कहा कि वहाँ से सविता की सहेली भागने लगी। मैंने उसे रोका पर वो नहीं रुकी, तो मैंने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की और उसे जाने दिया। अब मैं सविता के सामने खड़ा था। वो मुझे गुस्से से देख रही थी, लेकिन फिर भी शांत दिख रही थी। मैंने उससे फिर से कहा कि कुछ महीने बाद एग्ज़ाम है। यदि तुम्हें प्रिंसिपल सर स्कूल से निकाल देंगे तो तुम्हारा साल खराब हो जाएगा। सोच लो, सिर्फ एक किस की बात है। पता नहीं वो क्या सोचने लगी। थोड़ी देर तक वो शांत रही, फिर उसने मुझे इतनी प्यारी स्माइल दी जिसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। ऐसा हंसते हुए तो मैंने उसे कभी सामान्य रूप से क्लास में भी नहीं देखा था। वो मेरे नज़दीक आई, अपने पैर के पंजों के बल खड़ी हुई, क्योंकि उसकी हाइट मुझसे कम थी। उसने जैसे ही किस करने की कोशिश की तो मैं तत्काल पीछे हट गया। वो बोली, अब ये क्या हुआ? मैंने उससे कहा, यहाँ पर नहीं, मेरे साथ चलो। मुझे एक सेफ जगह मालूम है जहाँ हमें कोई नहीं देखेगा। वो बोली, एक किस ही तो करना है, उसमें कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा, हाँ ठीक है, फिर भी मैं रिस्क नहीं लूँगा। फिर हम दोनों क्लास से निकल पड़े। थोड़ा आगे जाकर जो सीढ़ी ऊपर को गई हुई थी, वहीं से स्टोर रूम की तरफ निकल गया। मैं छुपते छुपाते जा रहा था जिससे हम पर किसी की नज़र ना पड़े। फिर मैं सविता को लेकर स्टोर रूम के बाहर पहुंच गया। दरवाजे की कड़ी खोलकर हम दोनों एक एक करके अंदर आ गए। अंदर से मैंने दरवाजे के ऊपर वाली चटकनी लगा दी। फिर वहाँ जो पुरानी दरियाँ रखी हुई थीं, उसमें से एक को बिछाया। सविता ने पूछा, इसकी क्या ज़रूरत है? तो मैंने कहा, यदि ज़रूरत पड़ गई तो। तब वो मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगी और मुझे अपनी ओर खींचने लगी और हम दोनों किस करने लगे। तकरीबन 20 मिनट तक मैं सविता को किस करता रहा। मैंने नज़रें उठाकर सविता को देखा। उसका चेहरा कुछ ज़्यादा लाल हो गया था। चेहरे पर थोड़ा सा पसीना और इतनी ज़्यादा वासना का भाव था कि लग ही नहीं रहा था कि ये सब वही सविता है या स्कूल वाली। मैंने सोचा, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम दोनों रोमांस करने लगे। 2 घंटे रोमांस के बाद मैं सविता को देखने लगा। वो भी मुझको देख रही थी। अब वो रिलैक्स हो गई थी, जैसे बादल बरस जाने के बाद आसमान साफ हो जाता है, ठीक वैसे ही। मैं उसे देख रहा था। मेरी स्माइल निकल गई तो वो भी मुस्कुरा दी।
मैंने पूछा, क्या हुआ? वो शर्मा कर कहने लगी, कुछ नहीं, अब चलो। मैंने कहा, एक बार और? वो बोली, स्कूल बंद हो जाएगा तो हम दोनों यहीं रह जाएंगे। मैंने कहा, यहाँ के चौकीदार से पहचान है मेरी, तुमको यहाँ से निकाल दूंगा भी और घर तक ड्रॉप भी कर दूंगा। वो थोड़ी देर देखती रही, फिर जोर से गले से लग गई। हम दोनों का फिर से रोमांस आरंभ हो गया। तकरीबन 30 मिनट तक स्कूल रोमांस के बाद हम दोनों उठे और वहीं एक दूसरे को साफ करने के लिए उधर से एक कपड़ा उठा लिया। मैंने मना किया कि रुक जाओ, पता नहीं कपड़े में कुछ गंदा हुआ तो। मैंने अपना रुमाल निकाला और जल्दी जल्दी उसने और अपना माल मैंने हम लोगों ने साफ किया और कपड़े पहने। फिर जैसे अंदर गए थे छुपते छुपाते, वैसे ही बाहर निकल कर ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। उधर मैदान खाली होने लगा था। बहुत से लोग जा चुके थे और कुछ जाने की तैयारी में थे। अंदर रूम में एक दो टीचर बैठी हुई थी, वो अपना बचा हुआ काम ख़त्म कर रही थी। मैं बाहर गया और चारों तरफ देखा तो मेरे दोस्त लोग तभी चले गए थे। मैं भी जाने लगा। मैंने सविता को देखा तो वो एक चेयर में बैठ गई थी और मुझे अजीब सी मदहोशी भरी नज़रों से देख रही थी। मैंने मन में सोचा, पता नहीं क्या हो गया है, इसको ऐसा क्यों देख रही है। फिर मैंने भी स्माइल किया और वहाँ से चला गया। हम दोनों को लग रहा था कि हमें किसी ने नहीं देखा, पर स्कूल के एक सफाई करने वाले ने हमें देख लिया था और उसने पूरी बात प्रिंसिपल को बता दी। प्रिंसिपल ने सविता और मेरे मम्मी पापा को स्कूल बुलाया और हमारी कहानी उन्हें सुनाई। हमारी कहानी सुनने के बाद दोनों फैमिली में झगड़ा हो गया। बात मारपीट पर उतर गए आई। प्रिंसिपल ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने स्कूल आकर मामला संभाला। सविता के घर वालों ने मेरी झूठी रिपोर्ट लिखवा दी, जिसके चलते पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और मेरा सारा जीवन खराब हो गया। एक गलती ने मेरा पूरा जीवन खराब कर दिया। दोस्तों, मेरी आपसे यही विनती है कि आप लोग ऐसी गलती कभी मत करना। मेरी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी अपराध को बढ़ावा देने का नहीं है, बल्कि जो अपराध मैंने किया है, ऐसे अपराध से सचेत रहने के लिए मैंने यह कहानी आपके सामने प्रस्तुत की है।